हेलो हाय, वेरी गुड इवनिंग। वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के इस लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। वेडनेसडे लाइव है, मंडे के दिन लाइव नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ द ट्रेवलिंग। और ये जो लाइव है ये यूट्यूब पे अपलोड होगी। और उसके पहले के हमेशा की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये जो लाइव होती है जिस और लाइव का जो मकसद होता है, चैनल का जो पर्पस है, दैट इज ओनली फॉर द एजुकेट द पीपल, जो कि लोग फॉरेक्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, ताकि उनको एक फॉरेक्स का एक कंप्लीट रोड मैप मिले, किस तरह से इंडस्ट्री काम करती है, क्या इंडस्ट्री होती है, स्कैम क्या है, ट्रेडिंग की अवेयरनेस क्या है, लीगल इलीगल क्या, हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन ये चैनल देता है। मैं किसी भी तरह के टिप्स या सिग्नल में बिलीव नहीं करता हूँ, और ना ही मैं मेरा मकसद है किसी को टिप्स या सिग्नल दूं। मेरी लाइव एनालिसिस देख के अगर आप कोई डिसीजन लेते हो तो ये आपका खुद का डिसीजन है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका है एंड लॉस भी आपका है। सो अपने सूझबूझ के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने स्ट्रक्चर मैपिंग के बेस पे, अपने सेटअप के बेस पे ट्रेड लें, अपनी जिम्मेदारी के साथ ट्रेड लें। ये चैनल अगर आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है और आपको लगता है कि चैनल में काफी सारा एजुकेशन आपको, नॉलेज आपको मिल रहा है, डे बाय डे आपकी स्किल एनहांस हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन को दबा दें और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि इन्फॉर्मेशन उनके पास भी जाए, वो भी लोग एजुकेट हुए। सो दैट इज द डिस्क्लेमर ऑफ द डे। बढ़ते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या हालचाल है। मार्केट में आप लोग देख ही रहे हो कि इंटरनेशनल लेवल पे जो कुछ पैनिकनेस चल रहा है फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इजराइल और ईरान के बीच में, उसका इस मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता है। मंडे के दिन एक मोमेंटम भी देखने को मिला है। उस लास्ट नहीं सॉरी लास्ट वीक हमको मोमेंटम देखने को मिला, पर मंडे से मार्केट एक साइडवेज है। अभी साइडवेज मार्केट बहुत डेंजरस होता है, ये किसी भी तरफ ऊपर या नीचे की तरफ फटेगा तो एक बड़ा मोमेंट दिखाएगा ये। तो देखते हैं मार्केट में क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है एंड फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है नेक्स्ट मोमेंट, उस पर फोकस करते हैं। अब मार्केट, अब अगर आप लोग देख रहे होंगे तो एक मंडे से करीब करीब मंडे से एक रेंज के अंदर मार्केट आ गया है, दैट इज कॉल्ड साइडवेज मार्केट। मार्केट डाउन ट्रेंड में आया था, उसके बाद में मार्केट एक करीब करीब मंडे से ही, हाँ मंडे इवनिंग से मार्केट साइडवेज में है। इस मार्केट एक छोटा साइडवेज था, एक छोटा सा ड्रॉप आया मंडे के दिन, उसके बाद से मार्केट अभी तक इसी एरिया में। और ये जो रेंज है ये करीब करीब $25-30 की रेंज है, जिसे मार्केट मूवमेंट कर रहा है। अब इसका, जब मार्केट रेंज में होता है तो हम नीचे के और बॉटम एंड टॉप के एरिया पे फोकस करते हैं, कि जब जब मार्केट नीचे के टाइम पे जहाँ जहाँ मार्केट सपोर्ट को दिखा रहा है, अब टाइम फ्रेम आप चाहे 5 मिनट कर ले, 15 मिनट कर ले, स्ट्रक्चर यही दिखने वाला है आपको। तो ये आपका सपोर्टिंग एरिया नीचे का दिख रहा है, जब मार्केट बार बार आके इस एरिया के अंदर सपोर्ट शो कर रहा है एंड मार्केट उसका बिहेवियर दिखा रहा है, उसके बिहेवियर के हिसाब से आप इसे प्ले कर सकते हैं। एक बड़ा मूवमेंट हो रहा है $25 से $30 का, इज बिग मूवमेंट। तो उस मूवमेंट के हिसाब से आप इसको प्ले कर सकते हैं, पहली चीज। एक मिनट। यस, ये सपोर्ट का एरिया एंड इसी रेंज के अंदर में ये जो ऊपर का एरिया बार बार मार्केट रिजेक्ट हो रहा है, ये आपका रेसिस्टेंस का एरिया, ऊपर नीचे जहाँ पे मार्केट कैंडल बिहेवियर के हिसाब से इसमें होता है। एग्जैक्टली मार्केट एक पॉइंट टू पॉइंट नहीं आएगा, लेकिन आप कैंडल बिहेवियर जिनको मालूम है और मार्केट का बिहेवियर जिनको मालूम, जिनको लिक्विडिटी समझ में आती है, वो इस ट्रेड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये एक मार्केट एक रेंज के अंदर प्ले कर रहा है। अब जब तक मार्केट में रेंज में प्ले कर रहा है, जैसे नीचे के साइड में आया मार्केट, जो सपोर्ट दिखाया मार्केट इसे ऑर्डर ब्लॉक पे, प्रॉपर तरीके से ऑर्डर ब्लॉक पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर में भी एक एरिया है जहाँ मार्केट का मूवमेंट हो सकता है, यहाँ जा सकता है मार्केट करीब करीब 3398 या 3400 के एरिया में। तो ये एक रेंज ही बन गई है, यहाँ से आप बाई की प्लानिंग कर सकते हैं, ऊपर में गया तो सेल का प्लान कर सकते हैं, जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं तोड़ता। जब भी इस रेंज को तोड़ेगा मार्केट एक बड़ा मोमेंटम देगा। अब क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हाई पे है, और जब भी वार की न्यूज आई है, जो पास्ट के आपके एक्सपीरियंस है, हमारे एक्सपीरियंस रहे, जब भी कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई वार होती है तो गोल्ड में हमको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। ये आपका पास्ट का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, है ना, पुराने जो हालात थे उसकी वजह से। अब क्योंकि सेम चीजें अभी बनी है, सेम हालात ऐसे हैं, तो इसमें हम बाय के बारे में ज्यादा सोचेंगे कि मार्केट का मोमेंटम जो है आने वाले समय में बुलिश हो सकता है। अब बुलिश मार्केट हो सकता है तो ये एरिया मार्केट जैसे तोड़ेगा, जो कि 3400 वाला एरिया, 3400 का एरिया, ये मार्केट ये एरिया तोड़ेगा, मार्केट एटीएच क्लेम करने जाएगा, जो $50 के ऊपर में एटीएच है। एक मिनट, नहीं डेट इज नॉट एटीएच, एटीएच आपका ये है 3500 के आसपास, मतलब 3500 के पास ये आपका एटीएच है। तो यहाँ से भी $100 दूर एटीएच, मतलब मार्केट एटीएच क्लेम कर सकता है। अगर आप 4H के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये अक्यूमुलेट हो रहा है, पुल बैक का एरिया है। यहाँ से मार्केट इस इसको तोड़ के, ये वाला जो 3450 का एरिया, इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके मार्केट ऊपर जाएगा। 4 घंटे के टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है ये बुलिश है। ये मार्केट यहाँ पर इसको दैट इज कॉल्ड द अक्यूमुलेशन जोन, मतलब यहाँ पर जो है बायर जमा हो रहे हैं, और जब बायर जब बहुत सारी जमा हो जाएंगी, क्वांटिटी जमा हो जाएगी, तो ये मार्केट एक अच्छा वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। 4H के टाइम फ्रेम का ये इंडिकेशन नजर आ रहा है।
स्ट्रक्चर ऑलरेडी। तो सेम चीजें हो रही हैं। एंड मार्केट का मोमेंटम, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट में सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट का मोमेंटम जो है बुलिश है। छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट का टाइम फ्रेम या 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर देखें तो स्ट्रक्चर कुछ और हो सकता है आपको। ये स्ट्रक्चर आप बैरिश बोल सकते हैं इसको, ये स्ट्रक्चर। बट लॉन्ग टर्म में इट इज ए बुलिश। बुलिश का मतलब है कि 50-100 डॉलर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, और 200-300 भी जा सकता है, या और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो लास्ट भी हमने अगर 2 साल पहले अगर हम देखेंगे, जब वार स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम से मार्केट जो 1700-1800 के आसपास था, और अब डबल हो गया मार्केट। मैंने उस टाइम शायद अपडेट भी किया था यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे वीडियो भी है वो, जब मैंने 2600 का प्रेडिक्शन दिया था उस टाइम पे, जब मार्केट 1800 गोल्ड चल रहा था। अभी मार्केट करीब डबल हो चुका है। तो यहाँ से भी अगर ये कंटिन्यू युद्ध होता है और बाकी अदर कंट्री भी सपोर्टिंग में आती है या जो भी होता है, तो गोल्ड का यहाँ समझ लीजिए कि आपको गोल्ड गोल्ड $4000 तक भी जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए, गोल्ड के लिए यहाँ से 400-500 डॉलर ऊपर जाना, तो उसके लिए प्रिपरेशन रहे। बट हमको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम इंट्राडे ट्रेडर हैं। इंट्राडे ट्रेडर, हमको एक चाल से मतलब है, इसके मोमेंट से मतलब है कि मार्केट ठीक है, ऊपर जाए नीचे, हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें, या अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो या साइडवेज मार्केट हो, हमको देखना चाहिए कि छोटा मोमेंट हमको चाहिए, जहां से 10-12 डॉलर, जहां से आपका डे टू डे ट्रेडिंग अपना काम हो जाए, है ना। और जो बड़े बड़े होल्डर है वो इसकी सब चीजें सोचें, हमको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हमको देखना है कि नीचे सपोर्ट का एरिया मिल गया, एंड नीचे 76 का एरिया है, $10 का मोमेंट कहाँ तक जाता है, ऑलरेडी 86 है, तो यहाँ से हम अपना मोमेंट ले लेंगे। या कंफर्मेशन के साथ, कैंडल कंफर्मेशन दे रहा है, मार्केट बिहेवियर कंफर्मेशन दे रहा है, उसके बाद यहाँ से हम एक ट्रेड उठा लेंगे, और $10 का मोमेंट का खत्म। अब मार्केट कहाँ जाता है, 400 ऊपर जाए, 500 ऊपर जाए, हमको टेंशन नहीं है, हम तो इंटरडे वाले हैं। 1 से 2 ट्रेड हमारे पास एक अच्छे हम निकालें और अपना काम खत्म करें। तो ये लो, जो रिटेल ट्रेडर है, हम इस तरीके से सोचेंगे। बाकी इतना टेंशन हमको लेने की जरूरत। बहुत सारे लोग, सर वार होगी, हमको क्या करना है, हमारे कौन से 1-2 टन सोना लगा हुआ है, या हमारे घर में 1-2 टन सोना है, ये हमको खरीदना है ना, तो हमको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर अब गोल्ड का क्या होगा क्या होगा। तो ये अभी गोल्ड की अपडेट है। तो आप फिलहाल इस रेंज को प्ले करें, ये जो रेंज ऑलरेडी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ये रेंज को प्ले करें। रेंज बनी हुई है, नीचे की साइड में आ रहा है मार्केट, अब बाय करें, ऊपर की साइड जा रहा है मार्केट, सेल करें। लेकिन मार्केट का बिहेवियर देखने के बाद, चीज़ों को समझने के बाद, राइट, ये सब चीज़ों को समझने के बाद इसको आइडेंटिफाई करो। मैं जो मार्क कर रहा हूँ उसको आइडेंटिफाई करो। नहीं समझ में आया तो यूट्यूब पे जाके इस बार एक बार और देखना, इसको यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा ये। तो ये सब चीज़ों को समझना, उसके बाद ये बिहेवियर के हिसाब से अपना, राइट, अपना प्ले करो। ये है गोल्ड के बारे में अपडेट। एंड अब देखते हैं कि इंडेक्स को भी देखते हैं जरा, इंडेक्स का क्या हालचाल है। इंडेक्स थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है यहाँ। ये एक एरिया, अगर एरिया पे सपोर्ट बना लिया तो ये इंडेक्स तो बुलिश है, और इसको तोड़ दिया तो फिर नीचे की साइड में, नीचे में काफी सारी लिक्विडिटी नीचे भी साइड में भी है। ये नीचे के एरिया है। इंडेक्स का जो इतना जो स्ट्रक्चर है ये बुलिश में है। और ये एक सपोर्ट वाला एरिया है, दैट इज कॉल्ड द RBS, रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट एरिया। तो इस एरिया में सपोर्ट वगैरह लेता तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, तो मतलब गोल्ड आसपास वहीं की वहीं प्ले करेगा रेंज में, इसके अकॉर्डिंगली। BTC भी 4H के टाइम फ्रेम में साइडवेज है, दैट इज द 4H का टाइम फ्रेम। तो BTC भी साइडवेज है, इसमें कोई बड़े मूवमेंट नहीं है। इंट्राडे के हिसाब से अच्छे मूवमेंट है, बड़े टाइम फ्रेम में साइडवेज है।
बीटीसी भी एक इंडेक्स है और अभी हर ब्रोकर ने अपने पेयर के अंदर इसको ऐड कर दिया है, तो इसमें वॉल्यूम का भी अच्छा होता है और आपको अगर इसकी एनालिसिस समझ में आती है, लेकिन हाँ बहुत हाईली वोलेटाइल होता है ये, तो इसमें थोड़ा सा देख देख के काम करना, लेकिन हाँ वॉल्यूम अच्छा मिल जाता है इसमें, ट्रेड फास्ट एग्जीक्यूट हो जाते हैं। आप इसको भी एनालिसिस कर सकते हो, आप अपनी एक लिस्ट में ऐड कर सकते हो उसको। फिलहाल तो अभी इस एरिया के अंदर में है, तो एरिया जब तोड़ेगा उसके हिसाब से आप जा सकते हो ऊपर नीचे। जब मार्केट इस तरीके से, हमको ट्रेड में नहीं जाना है, मार्केट एक तरफ कहीं अच्छे से मूवमेंट है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे, उसके हिसाब से मार्केट पुल बैक दिखाए, मार्केट का बिहेवियर चेक करो उसके हिसाब से, कैंडल बिहेवियर के हिसाब से, और वॉल्यूम को देखते हुए ऊपर जा सकते हैं। लिक्विडिटी कहाँ ज़्यादा दिख रही है आपको, उस हिसाब से ऊपर जा सकते हैं, या नीचे की साइड तोड़ता है तो मार्केट नीचे की साइड जा सकते हैं। तो इस तरह के मार्केट में कभी एंटर नहीं होना, मार्केट आपको फिर सताएगा ऊपर नीचे करके। ये यूएसडी जेपीवाई का स्ट्रक्चर है जो कि बुलिश है। मार्केट हायर है बनाते ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, एंड दैट इज द सपोर्टिंग जोन। बहुत स्ट्रॉन्ग पेयर ये, यूएस एंड जापान की, तो इस पेयर में भी आप लोग एनालिसिस करके सोच सकते हो। स्ट्रक्चर इसका बुलिश है, हाँ स्ट्रक्चर बुलिश है। अब उसने इस एरिया को तोड़, ऑलरेडी इस एरिया को एक बार टच करके नीचे की तरफ आया है, अनसपोर्ट लेके अगली बार यहाँ से जब सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता हुआ ऊपर जाएगा, और अगला मूवमेंट इसका यहाँ दिखेगा आपको, हाई राई 1 इंच का टाइम फ्रेम में। स्ट्रक्चर अच्छा है इसका भी, इसके अंदर भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो। आप लोग इस एरिया में अगर आता है तो यहाँ से ट्रेड का प्लान कर सकते हो, टूवर्ड दिस डायरेक्शन। इस तरीके से आपका इसमें ट्रेड बनेगा। मार्केट बहुत वोलाटाइल है, कोशिश करिएगा कि हमेशा आपका सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस लगेगा, और स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करना तो अपने हाथ से ही अपने कैपिटल को मतलब लॉस ब्लो कर सकते हो ना। तो अभी मार्केट बहुत, और स्पेशली गोल्ड में तो, एक बार ये करेंसी में कभी बात भूल कर चल जाएगा, लेकिन गोल्ड में बिना स्टॉप लॉस के बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना। स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। ये इसका स्ट्रक्चर है यूएसडी जेपीवाई का। सिल्वर भी साइडवेज है। मार्केट इस तरह का स्ट्रक्चर कहीं बनाए बार बार एक जगह से रिजेक्ट हो ना, तो यहाँ से बाय नहीं लेना, इसको टूटने देना। और जब टूट जाएगा और टूटने के बाद थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाएगा, ये तो लिक्विडिटी स्वीप करेगा इस तरीके से, या ऊपर जाएगा, देन ट्रेड में आना। तो इसको इस टूटने का वेट करो, ये एरिया अगर टूटता है 88 का या 90 का एरिया टूटता है तो फिर बाय में जाना टूवर्ड अप डायरेक्शन। $10 का ऊपर मूवमेंट मिल जाएगा आप लोगों को इसमें, यहाँ तक 3398 तक आपको मूवमेंट मिल जाएगा, $10 का मूवमेंट आराम से आपको मिल जाएगा यहाँ से। हाँ ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो ये थी आज की लाइव, और ये थी आज का शॉर्ट अपडेट डेली लाइव का। कुछ क्वेश्चन है तो आप बताइए, कुछ डाउट्स और कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग लिखिए, मैं क्लियर करता हूँ आप लोग के। कुछ भी पूछना चाहते हैं आप लोग पूछ सकते हैं। फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मार्केट का मोमेंटम हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जब भी वार वगैरह होती है तो इंटरनेशनल लेवल के जो सेंटीमेंट बनते हैं, जो लोकल मार्केट के एग्जांपल तौर पे इसराइल का मार्केट हो गया, ईरान का मार्केट हो गया, तो ये लोकल मार्केट क्रैश होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में जो बड़े बड़े फंड मैनेजर होते हैं, जो बड़ा बड़ा फंड मैनेज करते हैं, ये क्या करते हैं कि सेफर कम्युनिटी के अंदर में, हमेशा मैं लाइव बात करता हूँ, उसमें शिफ्ट हो जाते हैं वो, और सडनली गोल्ड में हमको एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है ना। दैट इज द ओनली रीजन कि जब लोकल मार्केट टूट जाएगा तो
फिर क्या लोकल मार्केट को रिकवरी को टाइम लगता है, बट गोल्ड जल्दी रिकवर हो जाता है। तो इसलिए लोग अपना जो बड़े बड़े फंड मैनेजर होते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए, बैंक के लिए ट्रेड करते हैं, ये इस सिचुएशन पे मूव कर लेते हैं अपने फंड को, जिनकी होल्डिंग होती है, जिनकी बड़े बड़े मार्केट में। यूएसडी DXY इंडेक्स में भी सेम रेट देखा जाए, लाइक गोल्ड पेयर, वो भी बहुत सारे, यस बिल्कुल देख सकते हैं। हाँ, स्ट्रक्चर सब में सेम ही लगेगा, अप्लाई जो लॉजिक जो टी का वो सब जगह सेम ही अप्लाई होगा। अपना जो स्ट्रक्चर है, अपना एसएमसी का जो टी है, वो आपका हर जगह काम करेगा, वो भी हो या ब्रेकअप स्ट्रक्चर, वो सेम स्ट्रक्चर। मार्केट में देखिए टीए की चाल सबकी एक ही ऐसी होती है, मार्केट में वॉल्यूम आएगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर देगा, ऊपर जाएगा, ज्यादा मोमेंटम है, हायर है बना के ऊपर जाएगा, नेगेटिव न्यूज है नीचे आएगा। तो सबके जो चार्ट वगैरह होते हैं सबके सेम ही काम करते हैं उसके। अब उसके फंडामेंटल सबके अलग अलग हो सकते हैं कि फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट में, बस इतना ही फर्क होता है। तो आप सिर्फ अपने आप को फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेट करो, कोई अगर अदर करेंसी में, अदर चार्ट में या अदर इंडेक्स के अंदर हम काम कर रहे हैं तो ये थी आज की हमारी लाइव। और अगर आप लोग यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें, और अपना कमेंट करके बताएं, अपने डाउट्स वगैरह लिखें कमेंट्स में जाके। और किस तरह के आप लोग जो एजुकेशनल वीडियो, एक साइकोलॉजिकल वीडियो हमारा अपलोड हुआ है अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, वो जाके जरूर देखें एंड कमेंट करके बताएं। और आपको किस किस तरह के एजुकेशन की जरूरत है, कौन कौन सी चीज़ें आप ढूंढ रहे हैं, क्या आपको सपोर्ट की जरूरत है, वहाँ जाके लिखें, तो उससे रिलेटेड वीडियो बना के मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, देखिए नंबर ऑफ कमेंट्स अगर ज़्यादा होंगे तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच, ये थी आज की लाइव, एंड सी यू ऑन फ्राइडे। फ्राइडे के दिन लाइव में मुलाकात होगी आप लोगों से। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप ही कुछ मुझे मैसेज करिएगा आप व्हाट्सएप पे।